क्या आपको मालूम है, भोले शिव शंकर का अंश अंधकारसूर ने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली, जिसकी वजह शिव को तीसरी नेत्र खोलनी पड़ी। और उसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बहुत समय पहले की बात है, जब त्रिलोक में शांति थी। देवता अपने अपने लोक में सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और बाल गणेश शांत और आनंदित जीवन जी रहे थे। वहीं एक अंधकारमय और भयावह स्थान पर एक असुर कठोर तपस्या में लीन था। उसका नाम था अंधकारसूर। ये कोई साधारण असुर नहीं था, वो स्वयं शिव का ही अंश था, परंतु शिवत्व को भूलकर अहंकार, लोभ और मोह में इतना अंधा हो चुका था कि उसने अपनी शक्ति को विध्वंस के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। अंधकारसूर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक भयंकर वरदान प्राप्त कर लिया कि वो केवल तभी मरेगा जब वो अपनी ही माता पर कुदृष्टि डालेगा। ब्रह्मा जी के इस वरदान ने उसे लगभग अमर बना दिया। अब अंधकारसूर के पास बल भी था और वरदान की ढाल भी। उसने सबसे पहले इंद्रलोक पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र पराजित हो गए। फिर यमलोक, वरुण लोक, एक के बाद एक देवताओं के लोक उसके अधीन हो गए। देवता घबरा गए। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। सबकी नजर अब कैलाश पर्वत की ओर थी, जहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। इधर अंधकारसूर की नजर अब सबसे बड़ी शक्ति पर पड़ी, माता पार्वती। उसका मन कलुषित हो चुका था। उसने सोचा, अगर पार्वती मेरी हो जाएं, तो मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन जाऊंगा। यही विचार लेकर उसने कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। शिव अब भी ध्यान में थे। पार्वती माता ने जब यह संकट देखा, तब उन्होंने शिव को जगाया। महादेव ने अपनी शांत आंखें खोली, पर उन आंखों में अब करुणा नहीं, क्रोध था। शिव ने त्रिशूल उठाया और गणों तथा देवताओं के साथ मिलकर कैलाश की रक्षा के लिए खड़े हो गए। युद्ध प्रारंभ हुआ, भयंकर, भयावह और दीर्घकालिक। अंधकारसूर की सेना असंख्य असुरों से भरी हुई थी, परंतु महादेव ने एक के बाद एक असुरों का संहार किया। अंधकारसूर बार बार मारा गया और फिर वरदान की वजह से जीवित हो गया, परंतु वो क्षण आ ही गया जब उसने वरदान की मर्यादा तोड़ दी। उसने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली। बस वही क्षण उसका विनाश तय हो गया। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उस नेत्र से अग्नि प्रकट हुई, जो केवल शरीर नहीं, आत्मा की अशुद्धियों को भी भस्म कर देती है। शिव ने अपने त्रिशूल से अंधकारसूर को भेद डाला। इस बार वो फिर नहीं उठा। मरते समय उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला, जो सीधा शिव के हृदय में समा गया। ये इस बात का संकेत था कि अंधकारसूर भी अंततः शिवत्व में विलीन हो गया। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ। देवताओं ने अपने लोक वापस पाए। सृष्टि में फिर से शांति, संतुलन और धर्म की स्थापना हुई।